बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाके किनान में रहते थे। इनके 12 बेटे थे। इनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत और नेक थे। इनकी नेकी और फरमान बरदारी के सबब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक भाई का नाम बिन्यामिन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन सगे भाई थे और बाकी 10 भाई सौतेले थे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि चाँद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर ज़रा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही इसके लायक भी है। बाप ने बेटी का ख्वाब सुनकर फरमाया, ए यूसुफ, ये एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से ये जिक्र न करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करे। अल्लाह ताला तुम्हें नबूवत अता करेगा, जिस तरह तुम्हारे ख़ानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुशनसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। इनके दूसरे भाई में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बहुत करीब हैं। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इस ज़माने में ये रिवाज था कि जिस घराने में ज़्यादा अफराद हों या जिसकी औलाद की तादाद ज़्यादा हुआ, उससे माशरे में बरतरी हासिल रहती थी, उससे ताकतवर समझा जाता था, इससे फतहमंदी की अलामत समझा जाता था। वो घराना क़ुव्वत और फतहमंदी की अलामत तस्वीर किया जाता। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आन पड़ी तो वो क़ुव्वत के बल बूते पर कामयाब हो जाता और जंग होती तो फतह हासिल कर लेता। इसी बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी क़ुव्वत के मालिक है और बहादुर भी है। आड़े वक्त हम पर काम भी आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता। हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ बहुत कमज़ोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप का दिमाग चल गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। इनकी निगाह में यूसुफ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरा के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए, बातें हुए। हर एक ने अपनी अपनी राय और ख्यालात का इजहार किया, जिसकी जो समझ में आया कहा। इनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा, नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं है, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना चाहिए। ऐसी सूरत में किसी की नज़र पड़ सकती है, वो उठाकर ले जाएगा। इस बात की सब ने तायद की और कहा, यही बेहतर है। यूसुफ न हो तो हमारी कद्र होगी, हम बाप के मंजूर नज़र होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सब ने यही बात कही। चनाचे एक दिन यूसुफ के सौतेले भाइयों ने बाप से कहा, अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ को भी भेज दीजिए, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, इसका दिल भी बहल जाएगा। बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नज़रों से दूर कर दूं। बेटों ने बाप से कहा कि क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, इससे मोहब्बत भी करते हैं। हम सब इसकी निगहबानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाएंगे तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और बेड़िया उठाकर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में
नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे, हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा। बाप ने बेटों से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतज़ार करूँगा, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेगी। सब ने बाप से इजाज़त ले ली, यूसुफ को साथ लिया और अनजानी मुकाम की तरफ चल पड़े। सुनसान थी, रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुए सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ का कुर्ता उतारा, सब ने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम चीखता रहा मगर किसी को रहम न आया। इसके बाद किसी जानवर को मारा और इसके खून से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया, अंधेरा हो चला था। सब बाप के पास पहुँचे, कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने इसे सामान की निगरानी के लिए बिठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठाकर ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िया तक हम नहीं पहुंच सके। ये यूसुफ का खून आलूदा कुर्ता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता करे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये कि जहाँ कुआं था उसी रास्ते से ताजरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिला वालों ने कुएं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए इनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने ढोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है, एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबर दी, सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरतज़दा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम ज़माने में इंसानों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता था उससे गुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत मशक्क़त कराता, जुल्म सितम भी करता। और चनाचे ये काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिला वालों ने आपस में कहा कि इस लड़की को फरोख्त करके काफ़ी मुनाफा हासिल करेंगे। फिर यूसुफ को मिस्र ले गए। कहते हैं मिस्र के बादशाह का एक वज़ीर था जिससे अजीज़ मिस्र कहते थे। मिस्र में इससे बादशाह के बाद पूरी इख्तियारात हासिल थे।